ये जो पूरा धरना चल रहा है, आप लोग सभी लोग हो, तो इसका क्या मतलब कुछ कार्यवाही होने की संभावना है भी कि केवल धरना ही चलेगा? क्या इसका कहाँ कौन सी जड़ है जो कार्य आपका नहीं हो पा रहा है? मैं प्रवीण कुमार धनगर, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे 37 धरने के हो गए हैं और इस धरने में हमको अभी डीएम यानी प्रशासन से कोई तरीके की हेल्प नहीं मिल रही है। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से तब नहीं तक आपसे जाने वाले नहीं। तो ये पूरा लोगों का है कि जब तक अधिकार मिल नहीं जाएगा तब तक लोग जगह छोड़ने वाले नहीं है। और धरना रखना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम जिसके लिए धरने पे बैठे हैं भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। जी बाबू जी, क्या कहेंगे आप इस धरना के बारे में? ये कह रहे हैं, हमारा नाम राजित राम धनगर है, हम रिश्या ब्लॉक से आए हैं हम्म। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते तब तक हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। धरना नहीं छोड़ेंगे। सभी लोगों का एक ही विचार है कि अगर आए हैं तो धरना करने बैठे हैं, तो जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक धरने से खाली नहीं जाने वाले। बाबा जी, क्या क्या कह रहे हैं धरना के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? हम पकड़े हैं। और हम जिला संरक्षक रक्षाराम बोल रहे हैं धनगर समाज से कि जो है धरना कम से कम आज 36-27 दिन से चल रहा है। जितना है, जितने दिन बढ़ रहा है उतना ही हमारी धनगर समाज आक्रोशित होती जा रही है। अगर प्रशासन ये कार्य नहीं करता है लोगों का तो आगे और उग्र रूप लेने के लिए हमारा जो है धनगर समाज तैयार है। उग्र रूप सबके अंदर वही विचार आ रहा है कि कोई ये धंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, वो चीज लोग। क्यों भाई साहब, क्या इसका मतलब जो धनगर समाज आपका 37 दिनों से चल रहा है और जो अभी जिला प्रशासन किसी के अंडर में आकर के कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम वहाँ से उनको ये कहना चाहेंगे कि हमने पहले भी कहा था कि कान साफ करके हमारी बात सुन लें और आंख खोल करके हमारा शासनादेश पढ़ लें। 37वां दिन है। जिस समाज की, जिस जिले में कई लाखों की संख्या में आबादी होगी, वो समाज कितना मजबूत होगा। और वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए 37वां दिन बीता है डीएम महोदया। नहीं तो आप क्या, आपके बड़े बड़े आ जाते तो अब तक उनको हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता। ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है। धनगर समाज शांतिप्रिय समाज है, वो चाहता है कि हमारा अधिकार सही से मिल जाए। और अगर आपने अधिकार नहीं दिया, 37वां दिन है, हमारा समाज आक्रोशित हो रहा है और आप संवैधानिक बात को मानने के लिए, संवैधानिक कार्य को करने के लिए बैठी हैं, ना कि किसी सत्ता के दलाल के हिसाब से काम करने के लिए बैठी हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप लिख कर दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का शासन आदेश गलत है। अगर आपके अंदर हिम्मत हो वो लिख कर दे दीजिए कि भारत सरकार का जो तथाकथित पत्र आया है वो सही है। आप लिख कर भी नहीं दे रही हैं, हमारी बात भी नहीं मान रही हैं, हमसे बात भी नहीं कर रही हैं और आप टालते जा रही हैं। अगर आपको सीआरओ महोदय जो कहते हैं कि कोई अधिकारी आपके लिए अपनी नौकरी नहीं दे देगा, तो मैं पूछना चाहता हूं सीआरओ महोदय से कि आप ही नौकरी करते हो क्या? आप नहीं पढ़कर आए क्या? एक चीज अगर नौकरी नहीं दे देगा तो मैं सीआरओ महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप उन सत्ता के दलालों के लिए नौकरी करने आए हैं? आप इन्हीं जनता के लिए नौकरी करने आए हैं क्या? 2-4 जो तथाकथित लोग हैं उनके टैक्स से आपका घर का खर्चा चलता है, आपकी सैलरी मिलती है। हम माचिस से लगा करके कपड़ा जो भी खरीदते उसका टैक्स जाता है, उससे तुम्हारी सैलरी आती है, उससे तुम्हारा खर्चा चलता है। ना कि 2-4 लोगों के जो दबाव आ रहा है उनके वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। अगर ये जनता चाह गई तो आप जहां पर थे वहीं पहुंच जाएंगे। यही भलाई इसी में है कि अगर संवैधानिक रूप से अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को आप देने के लिए तैयार हो जाइए। और आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा कि वो वक्त ना आए जब सबका उग्र रूप हो जाए, आप मजबूरन वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। और बता दें इनको, अगर इनको डर है अपने नौकरी का, तो जितने डीएम आए हैं, जितने आईएएस से अधिकारी आते हैं, सबको डर होता है अपने नौकरी का। क्या देवरिया का डीएम पढ़ लिख कर नहीं आया क्या? उसको नौकरी का डर नहीं है? फिरोजाबाद का जो कि डीएम बैठा है या अपर जिला अधिकारी बैठा है, वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वहाँ समाज कल्याण अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको डर नहीं है? मुरादाबाद का डीएम को डर नहीं है? आगरा का जो कमिश्नर है, कमिश्नर से बड़े हो गए क्या सीआरओ महोदय, जो कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी नहीं दे दूंगा आपके अधिकार के लिए, आप लड़ो चाहे कुछ करो। मैं उनको कह देना चाहता हूं, आप सही से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है आप घूस दे करके पास होकर आए हो। अगर आप पढ़ करके आए होते और आपके समाज के लिए अगर आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो, अगर लोगों का काम करने के लिए बैठे होते उस कुर्सी पर, लोगों की समस्या का अगर आपके हृदय में कोई भाव होता कि मैं समाज के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए न्याय करूंगा, तो अब तक
आप अधिकार दे देते। आप उल्टी सीधी बात नहीं करते, आपकी बात से लगता है कि आप वास्तव में आपके ऊपर किसी सत्ताधारी व्यक्ति का साया है। और आगरा के कमिश्नर ने जो पास कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने जो पास कर दिया, उच्च न्यायालय से बड़े आप हो गए, ना उच्च न्यायालय की बात मान रहे हो, ना उत्तर प्रदेश शासन आदेश मान रहे हो जो शासन का है, ना अन्य जगह के कमिश्नर का आदेश मान रहे हो। आपके हिसाब से सब फैल है तो आप ही अच्छे हो। मेरा धनकर समाज जिस दिन जुटेगा, आपको जो हवा मुड़ रहे हो जमीन पर लाएगा, और आपके बाप भी आ जाएंगे तो अधिकार देने से नहीं रोक पाएंगे। और आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर अभी हमारी बात नहीं माने तो हमारा धनकर समाज ठान लिया है, जिस दिन लाखों की संख्या में आपसे पूछेगा सवाल तो आपकी मुंह खोल नहीं पाओगे। ये हमारे धनकर समाज की आवाज़ है, और धनकर समाज की आवाज़ यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। और आप, मुझे लगता है कि आप कहीं उसमें पिस न जाओ। आप पिस जाओगे तो गड़बड़ होगा। धनकर समाज नहीं चाहता था कि आप पिस जाओ, लेकिन धनकर समाज को अन्याय अगर दोगे आप, तो धनकर समाज तुम्हारे साथ न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो अधर्मियों को कूचेगा और धर्मियों को आगे बढ़ाएगा। हमारी लड़ाई धर्म की तरह चल रही है, हम अधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और DPRO महोदय जो कह दिए कि किसी का फ़ोन आ गया हम सस्पेंड हो जाते, अगर आप गलत किए थे तो कम से कम 400 यहाँ पर परिवार रजिस्टर के नकल में दर्ज हो गया है। अगर आप गलत थे तो आप सस्पेंड हो जाते। आप गलत नहीं थे, आपके ही सत्ताधारी व्यक्ति के फ़ोन को दे करके आप डर गए, इसलिए हमारा काम रोक दिए। हमारा धनकर समाज जिस दिन आएगा अपने स्वरूप में, उस दिन आप नहीं, बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिलाया है और सत्ताओं को हिलाएगा, अपना अधिकार लेगा। ये हमारा आज आपका पैगाम है, आप सुन लीजिए। अगर नहीं सुनोगे तो हमारा समाज आपको सुनाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब आपकी बेइज्जती भी होगी और आप सुनोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मुंह में कोयला पोता जाए। ये समाज है, समाज के लिए आप बैठे हो, समाज का काम नहीं करोगे तो समाज आपको दिखा देगा कि समाज के अंदर कितनी ताकत होती है, और समाज के लिए काम करने वाला अधिकारी कैसे समाज का काम करता है, ये धनकर समाज तुमको दिखाएगा, बताएगा, और समाज के लिए एक आईना बनेगा। ये मेरा आज आपको पैगाम, सुन लीजिए। ये लोगों का आक्रोश है, पूरा लोगों की पूरी ये यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्र हो रखे हैं। तो हमें आप सभी लोग, जो भी हमारे प्रशासनिक यहाँ जिला प्रशासन है, उनसे ये आग्रह है कि वो उग्र रूप न लें, और अगर अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, संवैधानिक लड़ाई मांग रहे हैं, तो उसे देने की कृपा करें। और ये पूरा लगभग, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, यहीं पर गैस वगैरह पूरा रखा है, यहीं पे लोग बनाते हैं, बुजुर्ग से लगाकर बच्चे तक सारे यहीं पर लोग रहते हैं, और ये स्थिति हो रखी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी की नहीं चलती, जनता की समाज है, जनता की सरकार है, तो बहराइच जिले में जनता की सरकार नहीं है। और तो जनता की सरकार ये बनाए रखिए, सबका साथ सबका विकास पर ही कार्य करिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, अपनी वार्ता से।